सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज़ करना। हज़रत अनस से भी रिवायत, हज़रत अली से भी रिवायत है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वसीयत थी हुजूर के पास ले जाना और हुजूर से इजाज़त मांगना, इजाज़त मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना वरना जन्नतुल बकी में। तो हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया और सारे हाथ बांध के अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनुका, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाज़त तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक़ है, हमें क्या हुक्म है। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खज़रा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था और उसको ताला लगा था, चाबी हज़रत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ताला लगा हुआ था और लोगों ने रख के ये अर्ज़ किया, तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली और फिर जो दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज़ आई औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतज़ार कर रहा है। तो कब्र अनवर से ये आवाज़ आई, हुजूर के रोज़े अनवर से ये आवाज़ आई। और हमारा अकीदा है और मुसलमान अकीदा है और तमाम उम्मत का अकीदा है कि हुजूर अपनी कब्र में ज़िंदा हैं। ये बाद में फितना पैदा हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से, ये जो माज़अल्लाह मेरी ज़ुबान वो बोझ नहीं उठाती जो लोग कहते हैं, ये हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने लिखा है ततिम्मा मदारिजुन नबुव्वा में। आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे मामलात में उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में तो कोई इख्तलाफ नहीं कि हुजूर अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा है। ये हज़रत शेख ने लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बाद का इख्तलाफ है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आका करीम ने दुरूद व सलाम की तरगीब दी तो कहा हुजूर जब आप इंतकाल कर चुके होंगे तो क्या हम उस वक्त भी आप पे दरूद पढ़ें। तो हज़रत अबू दरदा ने जब हुजूर से पूछा, इब्ने माजा की रिवायत है, तो कहा हुजूर जब आप विसाल कर चुके होंगे तो दुरूद व सलाम उस वक्त भी जारी रखें। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमा हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, फरमाया हाँ बाद में भी मेरे ऊपर दरूद जारी रखना, अल्लाह ने मिट्टी पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए, नबी कब्रों में जिंदा होते हैं उनको रिज़्क दिया जाता है। मेरे हुजूर ने कहा ना उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम मखलूक का रसूल बना के भेजा हूँ, तमाम मखलूक का, सिर्फ इंसानों का नहीं, तमाम मखलूक, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, तमाम मखलूकात का रसूल हो। तो हुजूर मिट्टी के भी रसूल हैं, तो क्या मिट्टी अपने रसूल को खा जाएगी, ये कैसे हो सकता है। तो मिट्टी के ऊपर हराम है, ये लफ्ज़ है इन्नमा हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, ये सियासत की रिवायत पढ़ रहा हूँ, नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, उन्हें रिज़्क भी दिया।